शहर में घुसते ही उठता है धूल का गुब्बारा। बारिश में यही सड़कें बन जाती हैं तालाब। अब कहाँ गए वोट मांगने वाले वो सभी नेता? आखिर क्यों कोई नहीं दे रहा अब इन बदहाल सड़कों पर ध्यान? टूटी फूटी बदहाल सड़कें, इन पर हुए गड्ढे बरसात में तालाब में तब्दील हो जाते हैं। कहीं सीवर लाइन की खुदाई तो कहीं मरम्मत के अभाव में इन सड़कों का हाल बुरा है। कई सालों से इन सड़कों की हालत जस के तस बनी हुई है। गली मोहल्ले की रोड हो या मुख्य मार्ग, सब एक जैसी है। शहर की ये बदहाल सड़कें कई लोगों की जान ले रही है। जगह जगह जाम की स्थिति पैदा करती ये सड़कें अब नेताओं के गले की हड्डी बनने को तैयार है। यहाँ रह रहे लोगों का बस एक ही सवाल है कि नेताजी, आप भी वोट मांगने इन्हीं सड़कों से निकले थे, तो क्यों नहीं दिखाई दी आपको ये सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली सड़कों की हालत? तो आइए हर चुनाव में याद आने वाली इन सड़कों का हाल हम आपको नजदीक से दिखाते हैं। ये वही सड़कें हैं जिन पर कई सालों से नेताजी लोग वोट मांगने के लिए चले। हाँ, ये वही सड़कें हैं जिनको सही करवाने का सभी नेताओं ने जनता से वादा कर अपना वोट बैंक भरा था। हम मिनिस्टर्स को, हम एमएलएस को, हम एमपी को वोट देते हैं ये पर्पज से कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रशासन है, कि मेरा उनसे एक निवेदन है कि कृपया करके इस रोड को आगे देखिए, चेक करिए और आप जनता की सहूलियत के लिए इस रोड को सही करवाइए। ये 8-10 साल से रोड ऐसी के ऐसे ही है और जितने बड़े कितने सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों का कारोबार खत्म है। हम कोरोना को इससे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से पॉल्यूशन होता रहा, इस तरीके से अगर रहा तो कोरोना क्या करेगा? लोग रोड पर ज़्यादा मर रहे हैं। तो अगेन आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, प्लीज मेक अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस रोड। देखिए, मैं तो कहूँगा जब से ये सरकार आई है हमारे देश का, हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों का बहुत बुरा हाल है और टोल हर जगह वसूला जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर जीरो है और सरकार का पैसा भी यहाँ के ठेकेदार कह लो या यहाँ के प्रशासन ले लो, मिली भगत से खा रहे हैं और मौज उड़ा रहे हैं। लेकिन जनता इस टाइम बड़ी परेशान है। आज हम खड़े हैं ये अन्नपूर्णा राइस मिल के पास में, जहाँ वन साइड रोड चल रहा है, एक साइड में रोड अभी तक तैयार नहीं हुआ है और यहाँ पे गरीब मजदूर जो हैं अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वो अपनी दुकानें बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। तो धक्कड़ से उनको सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। आप देख रहे हैं इधर सामने कितने गड्ढे हैं और आगे बारिश का मौसम आने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नाले चौक हैं और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी के एक्सल टूट जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई बार यहाँ पे जाने भी चली गई हैं। और सरकार जो है, और मैं मांग करता हूँ यहाँ के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके सामने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक बनने के बाद जनप्रतिनिधि हैं, उनके बनने के बाद आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। उल्टा रुद्रपुर शहर सिटी का जो है बुरा हाल है। यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। वो इनको जिता कर के भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया, इतने विधायक जीते, आज उनकी भी निगाह यहाँ पे नहीं है। मैं गडकरी जी से कहना चाहूँगा कि अपने राष्ट्रीय राजमार्गों का हाल देख लीजिए। ये प्रशासन और ये यहाँ के जनप्रतिनिधि आपके पार्टी के हैं, विधायक भी पार्टी के हैं और आपके सांसद भी पार्टी के हैं, मेयर भी पार्टी के हैं और इतना बुरा हाल है कि लोग इतने परेशान हैं। या तो इसको जल्दी से इसका कार्यों की शुरुआत करा के, मौसम ख़राब है, बारिशें का दिन आने वाले हैं, लोगों के एक्सीडेंट जान के खतरे बन जाएंगे, इसको जल्दी कराया जाए और नहीं तो आने वाले समय में जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो वही कई सालों से यहाँ हाईवे के किनारे अपनी दुकान लगा रहे दुकानदारों का कहना है कि कई मंत्रियों का इसी रोड से आना जाना होता है, लेकिन इन सड़कों की ओर वह देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सड़कों की बदतर स्थिति से परेशान इन दुकानदारों का गुस्सा सरकार और यहाँ के नेताओं पर जमकर फूटता दिखा। आप देखते हो धूल का बहुत ज़्यादा हुआ ना, दिन भर में धूल बहुत ज़्यादा खाने को मिल जाती है, उड़ जाती है। और फिर ये रोड पे पानी पड़ जाता है, छींटें आती हैं, उसकी छींट आती है, गंदगी बहुत हो जाती है। फिर ये गाड़ियों से, गड्ढों से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। फिर ये जो फ्यूल टैक्स तो लेते हैं मगर रोड का क्या करने पर पता नहीं है। बस ये थोड़ी बहुत दिक्कत तो पड़ती रहती है। ऊपर से आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, कारोबार नहीं चल पा रहा है इसकी वजह से। रोड का काम बीच में शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत बना। अब ये गड्ढे आप फिर दोबारा देख रहे हो, क्या वही बस करके कर जाते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वो देख सकते हो आप, कितना गहरा गड्ढा है वहाँ पे।
कितने साल से आपके यहाँ पर दुकान? 10 साल से। और 10 साल से यहाँ की रोड की हालत 10 की 10 है। हाँ, जबकि जब से ये रोडबंदी हुई है, जब से ये रोड खराबी है। यह गुस्सा शहर के हर हिस्से में हर व्यक्ति का है। सड़कों की स्थिति सुधारने के नाम पर खुदाई तो हो जाती है, लेकिन महीनों तक सड़कें नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो ऊबड़ खाबड़, जो 1 या 2 मॉनसून के बाद ही टूटकर तालाब में बदलने लगती है। इसके बारे में जब हमने निगम का रुख किया और मेयर से जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि शहर की सड़कों से सभी परेशान है, तो पता लगा कि मेयर साहब तो खुद शहर की बदहाल स्थिति देख परेशान हैं। हम लोगों को भी ये शर्म वाली बात है, जब हम लोग निकलते हैं तो वास्तव में आपका कहना या जनता का कहना बिल्कुल ठीक है कि रोड की हालत वहाँ बहुत खराब है। लेकिन निगम के आश्वासन के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों से चली आ रही बदहाल सड़कों की स्थिति में क्या पता इस बार थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। की जो है बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, तो प्रशासन इस और जनता का कहना है कि प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपने क्या कुछ खास तैयारियां की हुई है सड़कों की हालत सुधारने के लिए? देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, ये निश्चित रूप से ये बात सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और जब से हम आए हैं तभी से हम इस ओर लगे हुए हैं और हमने लगातार टेंडर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में स्थितियाँ ऐसी आ गई कि बीच में लोकसभा चुनाव थे, आचार संहिता लगी हुई थी, तो कुछ टेंडर नहीं हो पाए। उसके बाद में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और अभी भी मैं टेंडर खोल के आ रहा हूँ। उसमें ट्रांजिट कैंप की रोड है, उसमें जो सबसे बड़ी टूटी हुई रोडें हैं उनमें ट्रांजिट कैंप की रोड है, उसमें एक जेसी स्कूल के सामने से सिटकुल की रोड है, और इस तरीके से कुल मिला के अभी 36 रोडों का और किया है। 4 रोडों को हम आज टेंडर निकाल रहे हैं। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और सारे पे लगभग काम स्टार्टिंग हो चुकी है। 1-2 सड़कें हैं जिनमें कि वास्तव में हमें दिक्कत लग रही है। वो कहीं ना कहीं वो कहना चाहिए कि एक जैसे लाल फीता साई होती है उसमें वो फंसी हुई हैं, और हम लोग जल्दी उससे निस्तारण उसमें पालेंगे। सिविल लाइन की जो रोड है जो ज़्यादा टूटी हुई है उसका टेंडर लगभग फाइनल स्टेज पे है, जो कि एक बहुत हम लोगों के लिए भी शर्म की बात है। और हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि ट्रांजिट कैंप की रोड, जिसे एक बड़ी आबादी एक नरकी ज़िंदगी जीने को मजबूर है, वो हम बनाएं। तो मुझे लगेगा कि हमारा जीतना सार्थक हुआ है और हमारा मेयर बनना भी सार्थक हुआ है। तो मैं उस पर लगा हुआ हूँ और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 10-15 दिन में आपको वहाँ काम करता हुआ दिखाई मिले। हम चुनाव जीतते ही सड़कों को प्राथमिकता में रखेंगे कहने वाले वो सभी राजनेताओं का शहर की जनता को इंतजार रहेगा, और न्यूज़ प्रिंट आपको आगे ऐसी ही जनता की समस्याओं को सामने रख सरकार के किए वादों को याद दिलाते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्रिंट।